नमस्कार, मैं हूं सौरभ त्रिपाठी। आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। हाहाकार में आज हम आपको पीयूष जैन की कुछ ऐसी काली कहानी दिखाएंगे और आपको बताएंगे कुछ अधिकारियों पर भी हम सवाल खड़े करेंगे। पीयूष जैन के घर अकूत धन मिला, धन कुबेर हम पीयूष जैन को कह रहे हैं। पीयूष जैन के घर 150 करोड़ से ज्यादा के पैसे मिले हैं, कैश मिले हैं, सोना चांदी मिले हैं और कई सामान मिले। लेकिन ये सामान सिर्फ एक दिन में तो आए नहीं हैं, एक दिन में जुटा कर रखे नहीं गए हैं। कई सारे अधिकारी आए, कई सारे लोग आए, कई लोगों से नाम जोड़कर देखा जा रहा है। जीएसटी के अधिकारियों के भी नाम सामने आ रहे हैं, लेकिन इनका कोई इससे लेना देना नहीं है। सवाल जीएसटी के अधिकारियों पर इसलिए खड़ा हो रहा है क्योंकि गुजरात के जीएसटी के अधिकारियों ने छापेमारी की, लेकिन कानपुर के जीएसटी के अधिकारियों को इसके बारे में जरा से भी भनक नहीं लगी। आज इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे। अब सबसे अहम और चौंकाने वाली बात यह है कि जीएसटी की गुजरात टीम जब कानपुर में आई, छापेमारी की, लेकिन उत्तर प्रदेश की जीएसटी टीम को इस बारे में कानो कान भनक ही नहीं लगी, जानकारी नहीं रही। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिरकार लोकल इंटेलिजेंस क्या कर रहा था। लोकल इंटेलिजेंस पर भी सवाल खड़े होते हैं, सवाल उन अधिकारियों पर भी खड़े होते हैं जो जीएसटी के हैं, और इस पर भी सवाल हम उठा रहे हैं क्योंकि हम कई बार ये सवाल जानने की कोशिश कर रहे थे, आखिरकार इतना धन आया कहां, क्यों लोकल अधिकारियों को इसके बारे में जानकारी नहीं थी। ये तो उनको जानना चाहिए था। सवाल तो कई हैं, लेकिन जवाब अभी बाकी है क्योंकि अब पीयूष जैन जो है वो जेल में है। जेल में है, अधिकारी कई सवाल पूछेंगे और हर राज खोलेंगे परत दर परत। कुबेर का कैश कारखाना, दीवार में कितना गुप्त खजाना, धन कुबेर का इंद्रलोक ध्वस्त, 14 दिनों के हिरासत में करप्शन किंग, हर राज खोलेगा परत दर परत, इत्र वाले का नोट गोदाम, हर जगह छिपाई काली कमाई। पीयूष जैन का पूरा काला चिट्ठा खुलता नजर आ रहा है। कानपुर में पेशी के बाद पीयूष जैन को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। एक साधारण सा दिखने वाला इत्र कारोबारी कैसे धन कुबेर बन गया, ये सब जानना चाहते हैं और समझना चाहते हैं। इसे समझने के लिए हमें आपको कन्नौज की गलियों से होता हुआ पीयूष के पुश्तैनी मकान तक ले चलना होगा। कन्नौज इत्र बनाने का सेंटर के नाम से विश्वविख्यात है। कन्नौज वो जगह जहां दुनिया का सबसे महंगा इत्र बनता है। कहा जाता है एक बार कन्नौज घूम लीजिए तो इत्र की खुशबू से महक उठेंगे। कन्नौज की गलियों से, कन्नौज की नालियों से भी इत्र की खुशबू आती है। लेकिन इन तमाम खुशबुओं के बीच नहीं सामने आई तो सिर्फ पीयूष जैन के काली कमाई की खुशबू। तो आखिर कमी कहां रही, इसे भी समझना बेहद जरूरी होगा। इंटेलिजेंस क्या कर रहा था, लोकल इंटेलिजेंस पर भी सवाल उठेंगे। पीयूष जैन को आप देख सकते हैं समय कचहरी परिसर में लाया गया है। पीयूष जैन इसी गाड़ी में सवार है, आप देख सकते हैं नज़ारा। पीयूष इसी गाड़ी में सवार है, पीछे की तरफ बैठे हैं और इनको एमएम फर्स्ट कोर्ट ले जाया जा रहा है। यह गाड़ी आप देख सकते हैं जीएसटी ऑफिस से सीधे कचहरी के लिए आई है। आप ये पूरा नज़ारा देख सकते हैं किस तरीके से ये गाड़ी ये रुकी हुई है। पीयूष पीछे की सीट पे बैठे हुए हैं, ये पूरा नज़ारा है। बीच में पीयूष कैप लगाए हुए बैठे हुए, मंकी कैप लगाए हुए हैं और आगे जीएसटी के अधिकारी हैं। कहीं ना कहीं ये गाड़ी सीधे जो एमएम फर्स्ट कोर्ट है उसके लिए जा रही है। ये पूरा नज़ारा आप देख सकते हैं किस तरीके से जो धन कुबेर है पीयूष जैन, उसको एमएम फर्स्ट कोर्ट ले जाया जा रहा है। कैमरा पर्सन आरुष के साथ राहुल वाजपेयी, इंडिया न्यूज़ कानपुर। पीयूष जैन का कानपुर से कन्नौज तक अलग अलग ठिकानों पर
200 करोड़ से ज्यादा के रुपए मिले हैं। छापेमारी के बाद जीएसटी इंटेलिजेंस का जो बयान सामने आया है उसके मुताबिक 195 करोड़ कैश मिले, 23 किलो सोना मिले, 6 करोड़ की कीमत का चंदन का तेल मिले। आपको बता दें कि कानपुर से कन्नौज तक दीवारों से लेकर फर्श तक, तहखाने से लेकर गोदाम तक इतने नोट बरामद हुए जिसे गिनने के लिए एक नहीं, दो नहीं, पूरे के पूरे 5 दिन लग गए। जीएसटी और इनकम टैक्स विभाग के अधिकारियों की नोटों की गिनती करते करते पसीने निकलने लगे। कुछ अधिकारी तो नोट गिनते गिनते हाथ उठे। नोट गिनने वाली मशीन गर्म हो गई, लेकिन पीयूष जैन के घर से नोटों के मिलने का सिलसिला बदस्तूर जारी रहा। कानपुर में आईटी और जीएसटी की टीम ने नोटों को बक्से में भरकर नोटों की गड्डियों को बैंक तक पहुंचाया। नोट गिनने के लिए दर्जन भर से ज्यादा मशीन लाद कर लानी पड़ी। हैरानी की बात है कि कानपुर के कुबेर ने अपनी काली कमाई को ऐसी जगह छिपा रखा था कि उसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। लेकिन सरकार भले ही जीरो टॉलरेंस की दावा करे, लेकिन कानपुर और कन्नौज की छापेमारी के बाद वही बरामदी और बताने के लिए काफी है कि जीएसटी की गुजरात की टीम आकर छापे मारती है और उत्तर प्रदेश की जीएसटी टीम को भनक तक नहीं लगती। अपनी गलती छुपाने के लिए विभाग मीडिया के सामने बात नहीं कर रहा है और सच्चाई छुपाने का अभी भी कोशिश जारी है। उत्तर प्रदेश सरकार का दावा है जीरो टॉलरेंस का। तमाम तरीके के जब सवाल खड़े होते हैं तो यहाँ के मंत्री, नेता, अधिकारी दावा करते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार में जीरो टॉलरेंस है। ये वाणिज्य कर का भवन है जहाँ पे इसके आला हुक्मरान अधिकारी यहाँ बैठते हैं। इस समय कमिश्नर है एस मिनिस्ट्री जो सीनियर आईएएस है। सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि सीजीएसटी की टीम गुजरात से आती है, कानपुर और कन्नौज में छापेमारी करते हैं, उसके बाद पीयूष जैन गिरफ्तार भी किए जाते हैं। दावा किया जा रहा है कि पीयूष जैन के घर पे 200 करोड़ से अधिक नकदी रकम पाए गए हैं। सवाल है कि एक रात में पीयूष जैन 200 करोड़ नकदी इकट्ठा नहीं किए होंगे, लंबे समय से वो इस काम में लगे होंगे। तो सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि आखिर स्थानीय जीएसटी अधिकारी कर क्या रहे थे। जब यहाँ के अधिकारियों से बातचीत करने की कोशिश की गई तो कोई भी अधिकारी ये बताने के लिए तैयार नहीं है कि हमारी टीम वहाँ अब तक क्या की है। तो सवाल, जाहिर सी बात है कि यहाँ के अधिकारियों पे सवाल भी खड़े किए जाएंगे। सहयोगी अमीश के साथ रजनीश पांडे, इंडिया न्यूज, लखनऊ। तो सवाल उठेंगे, आखिरकार लोकल इंटेलिजेंस क्या कर रहा था, क्यों जानकारी नहीं हुई। पीयूष जैन के पास तो इतने पैसे एक दिन में नहीं आए होंगे। पीयूष जैन ने इतने दिन में इतने काली कमाई तो नहीं इकट्ठा किए होंगे, फिर अधिकारियों को जानकारी क्यों नहीं हुई। सवाल ये भी उठता है कि लोकल इंटेलिजेंस इसके बारे में जानती थी या नहीं जानती थी। सवाल ये भी उठते हैं कि पिछले सरकार का क्या कुछ लेना देना था। सवाल ये भी उठता है कि आखिरकार इतनी देर क्यों हो गई। सवाल तो कई हैं, लेकिन जवाब अभी आने बाकी है। भ्रष्टाचार के इत्र का कहां-कहां छिड़काव हुआ है, इसके बारे में अभी कोई नहीं जानता, लेकिन हर रात खुलेंगे परत दर परत, क्योंकि अधिकारी जब पूछेंगे हर वो कनेक्शन निकालेंगे कि आखिरकार इत्र व्यापारी पीयूष का कनेक्शन कहां-कहां है। यह भी जानने की कोशिश की जाएगी कि आखिरकार किन नेताओं से इसका कनेक्शन है, क्योंकि पीयूष जैन को पहले समाजवादी पार्टी से जोड़कर देखा जा रहा था, लेकिन दरअसल पीयूष जैन नहीं, वो नाम पम्मी जैन था। पम्मी जैन और पीयूष जैन में कई सारे अंतर हैं, लेकिन इसके बाद भी सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार इतने सारे पैसे आए कहां। ये धन कुबेर आखिर कहां से काला धन इतना जुटाकर और इकट्ठा कर रखा था। ये रिपोर्ट देखिए और समझिए। भ्रष्टाचार का इत्र पीयूष जेल के अंदर अब किसकी बारी।
काले धन का कुबेर किसका है राजदार? पीयूष जैन ने किस नेता का नाम बताया? कानपुर के कारोबारी पीयूष जैन की दौलत के बारे में जानकर हर कोई हैरान है। किसी ने कभी सपनों में भी नहीं सोचा होगा कि एक मामूली से दिखने वाला कारोबारी ने अरबों की दौलत जमा रखी थी। छापे के दौरान पीयूष जैन के कब्जे से करीब 200 करोड़ कैश, 23 किलो सोना, 6 करोड़ की कीमत का चंदन का तेल बरामद किया गया है। लेकिन तमाम बातों के बीच हमारा एक सवाल यही है कि पीयूष जैन ने इतने पैसे तो एक दिन में जुटाए नहीं होंगे। आखिर किसी भी अधिकारी को ये जानकारी क्यों नहीं? जिस शख्स के पास 40 कंपनियां हो, वो इतना कर कैसे और किसके मिली भगत से जुड़ा सकता है? सवाल तो कई राजनीतिक पार्टियों से भी जुड़ा है, लेकिन बताएगा कौन? पीयूष जैन के तार किस किस से जुड़े थे, ये तो खुद पीयूष जैन ही बता सकते हैं। इतने पैसे कि वो खुद राजदार है या कोई और भी है जो शामिल है, अभी वो पर्दे के पीछे। उसका नाम कब उजागर होगा, ये सब जानना चाहते हैं और समझना चाहते हैं। आखिरकार फैल रही कानपुर की जीएसटी की टीमें, चाहे वो स्टेट की हो या सेंट्रल की हो, और इसके अलावा हम बात करें आयकर की टीमों की, तो वो भी फेल हुई, क्योंकि जिस तरीके से इस कारोबारी पीयूष जैन के घर से इतना बड़ा काला धन निकला है, जो कई करोड़ रुपए निकले हैं, तो उसकी कहीं ना कहीं जो उसकी सफलता है, वो सफलता गुजरात की जीएसटी की डीडीजीआई टीम को जाती है। हालांकि जो कानपुर की लोकल टीमें थी, वो पूरी तरीके से इस मामले में फेल रहीं। कैमरा पर्सन आरुष के साथ राहुल वाजपेयी, इंडिया न्यूज़, कानपुर। व्यावहारिकता के विषय में कुछ नहीं कह पाएंगे, इसलिए क्योंकि मैं इस मकान के ठीक सामने 3 साल मकान में रहा और यहाँ पर मैं रोज टहलता था। कभी मेरी इनसे मुलाकात नहीं हुई, कभी हमेशा ये बंद सा मकान पड़ा रहा, जैसे वीरान पड़ा होता उस स्थिति में पड़ा रहा। मेरा नाम अनिका जैन है। अनिका जैन जी, आपका नाम है और एक बड़े कारोबारी आनंदपुरी के अंदर पकड़े गए कुछ संपत्ति के साथ, क्या आप जानती थी आप उनके बारे में, पीयूष जैन के बारे में? जी, वो यहाँ रहते तो थे, लेकिन शायद उनको जैन लोग काफ़ी कम जानते हैं, क्योंकि उनका ज़्यादा सामाजिक आना जाना भी नहीं था, और मंदिर, जैन मंदिर में भी हमने उनको कभी शायद ही देखा हो, नहीं देखा उन्हें। मैं मनोज राठौर मेरा नाम है और मैं भारतीय जनता पार्टी से इस वार्ड का पार्षद हूँ। पार्षद जी, आप आनंदपुरी क्षेत्र से पार्षद हैं और आपके यहाँ पीयूष जैन जैसा व्यक्ति रहता था, जिसके पास इतनी अकूत संपत्ति निकली है, काला धन निकला, तो क्या कहना चाहिए? बड़ा आश्चर्य हुआ कि मतलब ये एक कॉलोनी हमारी है, सब लोग मिलजुल कर रहते हैं आपस में, सब यहाँ होली, दशहरा, दीपावली मिलकर मनाते हैं, लेकिन ये पीयूष जैन के बारे में तो कोई भी जानकारी नहीं थी। जबकि मैंने अभी 20 दिन पहले यहाँ पर सड़क भी बनवाई, तब भी मैं रात में यहाँ पर रात में हार्ट मिक्स प्लांट चलता है, मैं खड़ा था, तो मैंने एक बार मतलब अपने लोगों से चर्चा भी करी। बात करीब 2.5 महीने पहले अहमदाबाद की डीजीजीआई यानी डायरेक्टरेट ऑफ जीएसटी इंटेलिजेंस की टीम ने चेकिंग के दौरान एक कर 4 ट्रकों को पकड़ा था। ट्रक में पान मसाले का सामान लदा था, लेकिन हैरानी की बात ये थी कि इन ट्रकों में लाखों रुपए का माल पैक होने के बावजूद इसका एक भी बिल 50,000 रुपए या फिर उससे ज्यादा का नहीं था। और इसकी वजह सीधी थी, टैक्स की चोरी। असल में गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के नियम के मुताबिक 50,000 या उससे ज्यादा की रकम वाले बिल्स के लिए ई बिल्स जनरेट करना जरूरी होता है, क्योंकि ई वे बिल्स के जरिए ही इतनी कीमत वाली चीजों का राज्य के अंदर या फिर एक राज्य से दूसरे राज्य में ट्रांसपोर्टेशन करने की इजाजत है। लेकिन यहाँ पकड़े गए ट्रकों के सारे बिल 50,000 से कम की रकम की थी, और ये शक पैदा करने वाले थे, एक बड़े कर चोरी की तरफ इशारा कर रहे थे। यहीं से शुरू हुई तहकीकात। धन कुबेर पीयूष कारोबारी को नहीं थी सामाजिकता,
ना वो अपने अड़ोसी से मिलता था ना पड़ोसी से, क्योंकि साफ तौर पे कहीं ना कहीं किसी से मिलना, किसी से बोलना, किसी से चालना उसका पूरी तरीके से मोहल्ले में बनता। कोई भी ये नहीं जान पाता था कि अब पीयूष जैन घर पे दाखिल होते हैं और कब चले जाते हैं। यही हाल उनके भाई का था, यही बेटे का था। किसी मोहल्ले वाले से मतलब नहीं। हम आपको बता दें, ये आनंदपुरी वो इलाका है जहाँ जैन समाज का सबसे बड़ा मंदिर, उत्तर प्रदेश का माना जाए तो सबसे बड़ा जैन समाज का मंदिर है। लेकिन जो पीयूष जैन थे वो उस जैन समाज के मंदिर से भी कोई सरोकार नहीं रखते थे, ना उनके परिवार का कोई व्यक्ति कोई सरोकार मंदिर से रखता था। अब बात यह है कि जो इस तरीके से काला धन जो सामने आया है, 170 करोड़ रुपए, आखिर वो धन किसका है? क्या उसके असली मालिक पीयूष जैन है या फिर पर्दे के पीछे कोई और? कैमरा पर्सन आरुष के साथ राहुल वाजपेयी, इंडिया न्यूज़, कानपुर। डीजीजीआई ने तब इस मामले की गहराई से जांच पड़ताल शुरू की। तब टीम को पता चला कि इस ट्रांसपोर्टर के जीएसटी चुकाने से बचने के लिए 200 से ज्यादा फर्जी इनवॉइसेस तैयार किए गए हैं और सरकार को करोड़ों रुपए का चूना लगाया जा रहा है। जांच आगे बढ़ी और इसका सीधा कनेक्शन कानपुर से जुड़ा हुआ तो अधिकारियों के कान खड़े हो गए। नतीजा ये हुआ कि 22 और 23 दिसंबर के दरमियान रात में डीजीजीआई की टीम ने ट्रांसपोर्ट नगर के पास आनंदपुरे मोहल्ले में रहने वाले त्रिमूर्ति फ्रेग्रेंस प्राइवेट लिमिटेड के मालिक यानी पीयूष जैन के घर पर छापेमारी की। तब ये छापेमारी एक आम छापेमारी की तरह थी। किसी ने सोचा भी नहीं था कि ये छापेमारी यहाँ तक बढ़ेगी और देश विदेश में और प्रदेश में सुर्खियां बटोरेगी। लेकिन करीब 24 घंटे बाद यानी 24 दिसंबर की सुबह होते होते जैसे ही पीयूष जैन के घर के अंदर से तस्वीरें और खबरें छन छन कर सामने आने लगी, सच्चाई जानकर लोगों का दिमाग घूमने लगा। पता चला कि इत्र कारोबारी पीयूष जैन की यहाँ से डीजीजीआई की टीम को अलग अलग अलमारियों में करीब 150 करोड़ रुपए से ज्यादा का कैश मिला। ये बेहद ही बड़ी रकम थी। फिर तो इस छापेमारी को लेकर ऐसी जानकारियां सामने आने लगी कि लोग हैरान परेशान थे। 23 तारीख की सुबह से नोटों की तो गिनती शुरू हुई, वो 24 घंटे तक चलती रही। यानी 24 दिसंबर की सुबह तक पूरी नहीं हो सकी और जैसे जैसे छापेमारी आगे बढ़ती गई, एक से बढ़कर एक नए नए खुलासे होने लगे। एक और चौंकाने वाली बात यह आई कि पीयूष जैन के बारे में सामने से ये बताया जा रहा है वो अपने घर के बाहर तैनात गार्ड को केवल 7,500 रुपए बतौर तनख्वाह दिया करता था। उस गार्ड को घर के अंदर आने की इजाजत नहीं थी। ये भी पता चला है कि देश भर के कई बड़े बड़े शहरों में पीयूष जैन के आलीशान बंगले भी। इधर अब पीयूष जैन को लेकर इत्र व्यापार संघ ने भी अपने लेटर हेड पर एक जानकारी प्रसारित की है। कन्नौज इत्र संघ का कहना है कि पीयूष जैन के पास इत्र का कोई कारखाना तक नहीं, न ही वो इत्र संघ के सदस्य हैं, लेकिन मकान की दीवारों से तोड़कर काला धन मिल रहा है जिसको इत्र के कारोबार से जोड़ कर न देखा। खैर, अब ये तो सवालों के घेरे में है जो अब छन छन कर सामने आ रहा है। आखिरकार पीयूष जैन के तार कहां से जुड़े थे, लेकिन हम सवाल कई पूछ रहे हैं। आखिरकार लोकल इंटेलिजेंस क्या कर रहा था, क्यों जानकारी नहीं थी? इसके बारे में अधिकारियों को तो बताना ही चाहिए। इस समय खड़े हैं इत्र कारोबारी पीयूष जैन के घर के बाहर। आप देख सकते हैं ये वो घर है जो जिस तरीके से इसकी सुरक्षा व्यवस्था का खास ध्यान रखा गया था। अवैध सुरक्षा व्यवस्था, तारों से, नुकीले तारों से ये पूरे घर को बांधा गया था। इसी घर के अंदर से जीएसटी की डीजीजीआई टीम को 170 करोड़ रुपए से अधिक नकदी बरामद हुई थी, नोट बरामद हुए थे। आप देख सकते हैं किस तरीके से इस घर की सुरक्षा व्यवस्था किस तरीके से रखी गई थी, किस तरीके से इसको जो तार हैं, नुकीले तार हैं कि इस घर में कोई इंटर ना कर सके, क्योंकि इतनी बड़ी रकम इस घर के अंदर रखी हुई थी। कहीं ना कहीं पीयूष को उस रकम के साथ कोई छेड़ाछाड़ी या कोई घटना किस तरीके की कोई बात ना हो, इसलिए इस पूरे मकान में तारों से कांटे के तारों से इस पूरे मकान को अवैध तरीके से रखा गया है। आप अंदर का भी नज़ारा देख सकते हैं क्योंकि सन्नाटा है। जो जांच थी वो पूरी हो चुकी
की है। हालांकि इस घर में अब सिर्फ जो गार्ड हैं वो पीयूष जैन के हैं और इस घर में अभी कोई नहीं है, क्योंकि पीयूष जैन गिरफ्तार करके जेल भेज दिए गए हैं। इसके अलावा उनका जो बेटा है प्रत्युष जैन, वो लगातार कन्नौज में है, क्योंकि जांच टीमें जो हैं वो कन्नौज में पूरे मामले की गहनता से जांच कर रही हैं। और भी आज भी जो जीएसटी की डीजीआई टीम थी उसको आज भी जांच में सफलता मिली है, क्योंकि आज कन्नौज से करीब 17 करोड़ रुपए और कई किलो सोने के आभूषण टीम ने बरामद किए हैं। कैमरा पर्सन आरुष के साथ राहुल वाजपेयी, इंडिया न्यूज़, कानपुर। पीयूष जैन, आज ये नाम हर किसी के जुबान पर है। हर कोई ये जानना चाहता था पहले कि आखिरकार एक साधारण सा दिखने वाला शख्सियत जो स्कूटर से चलता था, उसके पास अकूत का धन कहां आ गया, किस तरीके से वो इतने पैसे कमाया। एक साधारण से परिवार से निकला एक बालक जो कि आज काले कारनामों में सबसे बड़े उसके घर पर रेड पड़ी। अभी बताया जा रहा है कि ये रेड अभी तक के सबसे बड़ी रेड इसलिए मानी जा रही कि कहीं भी रेड जब आयकर विभाग के अधिकारियों ने छापेमारी की थी तो इतनी संख्या में कैश कहीं नहीं बरामद हुए थे। तो पीयूष जैन कौन है, किस तरीके से उसके सफर की शुरुआत हुई, उसे जानना भी बेहद दिलचस्प है। घर में करोड़ों की काली कमाई, बाहर खटारा, स्कूटर की सवारी, काले धंधे पर सादगी का मुखौटा। पीयूष जैन के काला कारोबार की चाबी डीजीजीआई के अधिकारियों के हाथ लग गई। अब तक 257 करोड़ से ज्यादा कैश मिल चुके हैं। काले कुबेर के इस मालिक ने किसी को पता नहीं चलने दिया कि उसके पास धन की कोई कमी नहीं है। अपनी असलियत छिपाने के लिए पीयूष जैन की लाइफस्टाइल बेहद ही साधारण थी। वो किसी बड़ी गाड़ी में नहीं घूमता था, स्कूटर पर चलना उसे पसंद था। पीयूष जैन के आस पड़ोस के लोग भी हैरान हैं, कैसे स्कूटर पर चलने वाला पीयूष इतना बड़ा आदमी बना। धन कुबेर पीयूष जैन के यहाँ छापेमारी में लगातार एक के बाद एक खुलासे होते चले आ रहे हैं। आपको बता दूं, लगातार जो टीम है डीजीजीआई की वो उनका सर्च ऑपरेशन चल रहा है, रेड जारी है। कन्नौज में इस समय कई टीमें मौजूद हैं और लगातार उनका जो घर है किलानुमा घर, उसके अंदर सर्च किया जा रहा है और लगातार संपत्ति, सोना चांदी सब बरामद हो रही है। अगर बात की जाए कन्नौज की तो वहाँ पर करीब एक बैग में 500 चाबियाँ मिली हैं, जिसमें चाबियों में अलग अलग निशान लगाए हुए हैं। और वहीं टीम की बात की जाए तो अभी तक मात्र 100 ताले खोल पाने में ही सक्षम है। बाकी 400 चाबियाँ जो हैं वो किन तालों की और कहां पर तिजोरियां रखी हैं उसकी जानकारी नहीं हो पाई है। हालांकि आज जो टीम है वो पीयूष जैन को कोर्ट में हाजिर करेगी और उसके बाद रिमांड मांगेगी। देखना ये होगा कि क्या कोर्ट से रिमांड मिल पाती है। हालांकि अगर रिमांड लेती है टीम तो यकीनन बड़े खुलासे होने की संभावनाएं जताई जा रही। वहीं लखनऊ से भी टीमें रवाना हो चुकी हैं, एक्सरे मशीन भी लाई जा रही है, क्योंकि उम्मीद जताया जा रहा है घरों के अंदर काफ़ी बड़ी तिजोरियाँ हैं जो ज़मीन के अंदर हैं। और दीवारों की बात की जाए तो आर्किटेक्ट बुलाए गए, क्योंकि दीवारों के अंदर भी काफ़ी संख्या में पैसे होने की उम्मीद जताई जा रही है। ताले जो हैं वो लगातार तोड़े जा रहे हैं और काटे जा रहे हैं। वहीं कहीं ना कहीं एक जो सबसे बड़ी बात निकल कर सामने आई है कि हवाले का भी बड़ा काम पीयूष जैन करते रहे हैं। जो इतनी बड़ी रकम डंप कर रखा है उसका कहीं ना कहीं हवाले से भी ताल्लुकात हैं। वहीं साथ साथ जो कागजात मिले हैं वो दुबई से लेके बॉम्बे में काफ़ी बड़ी संख्या में इनकी जो संपत्तियां है वहाँ पर पाई। तो कुल मिला के अगर अनुमान लगाया जाए तो तकरीबन 1000 करोड़ की जो ये रेड है, 1000 करोड़ रुपए रिकवरी होने की संभावना जताई जा रही है। कैमरा पर्सन रवि के साथ शिवराज साहू, इंडिया न्यूज़, कानपुर। इतने पैसे आखिर आए कैसे? कन्नौज का काला धन कुबेर गिरफ्तार। ये कानपुर के इत्र कारोबारी पीयूष जैन का खजाना है, जिसे गिनने के लिए जब हाथ कम पड़ गए तो नोटों के गिनने वाले मशीन को बुलाना पड़ा। एक मशीन नहीं, 2 मशीन नहीं, कुल 8 मशीनों से नोटों को गिनना पड़ा। पहले कानपुर फिर कन्नौज में पुश्तैनी मकान में छापेमारी से बेहिसाब नकदी खजाना मिलने के 3 दिन बाद आखिरकार इत्र कारोबारी पीयूष जैन को गिरफ्तार कर लिया गया। जीएसटी इंटेलिजेंस ने की गिरफ्तारी। करीब 257 करोड़ से ज्यादा नकदी मिले, सोना
चांदी समेत करीब 100 करोड़ की संपत्ति मिले। पुश्तैनी घर से एक तहखाना मिला, 300 चाबियां भी मिली हैं। फिलहाल इन तमाम बिंदुओं पर जीएसटी इंटेलिजेंस की तरफ से कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है। कानपुर के कारोबारी पीयूष जैन के घर छापेमारी के बाद कन्नौज में उसके पुश्तैनी घर पर जांच चली। पीयूष जैन के घर पर छापेमारी के दौरान पीयूष जैन का बेटा और भतीजा भी मौजूद था। इन तस्वीरों ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। बहुत ही कम ही लोग होंगे जिन्होंने अपनी नग्न आंखों से इतने कैश रुपए देखे होंगे। इसे अब तक की सबसे बड़ी रेड बताई जा रही है। कानपुर में मारी गई रेड शुक्रवार को खत्म हो गई थी, लेकिन चर्चा पूरे देश में है। इसके बाद आयकर विभाग के अधिकारी पीयूष जैन के घर और ठिकानों के खाक छान मारते रहे। घर में करीब 300 चाबियां मिलने से आप समझ सकते हैं इस घर में कितनी तिजोरियां और दरवाजे होंगे। अधिकारियों के सामने तिजोरियों और चाबियों का मिलान ठीक से नहीं हो पाया तो अधिकारियों ने मजबूरन ताला को कटवाया। मिली जानकारी के मुताबिक पीयूष जैन कई फर्जी कंपनियों के जरिए काले कारनामों को अंजाम देता था और कर की चोरी किया करता था। अधिकारियों के पास कई कागजात भी मिले हैं जिसे लेकर सवाल जवाब किए गए। हुआ जा रहा है जो बगल से ताला है, आप देखिए मशीन के द्वारा जो है अब ताले को काटा जा रहा है और अंदर जाने के लिए यहाँ पर जीएसटी इंटेलिजेंस के अधिकारी हैं। और ये देखिए ताला को काटा गया है और अब जाकर ये दरवाजा खोला गया है। यहाँ पर उनके परिवार के लोग भी हैं पीयूष जैन के, जो कि पहले चाबियां लेकर आए थे, उन चाबियों से ये ताले नहीं खुले। अब देखिए ताला तोड़ने के बाद भी, काटने के बाद भी दरवाजा नहीं खुल रहा है। लगातार धक्का मारने की कोशिश कर रहे हैं जो जीएसटी के अधिकारी यहाँ पर पहुंचे हैं, क्योंकि छापेमारी लगातार भी तो इतनी ज्यादा संख्या में कैश ना हो। आप देखिए पैर से भी दरवाजों को धक्का मार रहे हैं। ये तस्वीरें आप कन्नौज की देख रहे हैं। फिलहाल ये दरवाजा खुल नहीं रहा है यहाँ पर, और जो लोग मौजूद हैं उनसे पूछेंगे, इनके परिवार से भी लोग यहाँ पर हैं। और भैया क्या कुछ दरवाजा क्यों नहीं खुल रहा है? लेकिन सोचिए, एक साधारण सा दिखने वाला इंसान के पास इतना धन हो सकता है, शायद किसी ने कभी विश्वास ही नहीं किया होगा, क्योंकि पीयूष जैन देखने में बेहद ही साधारण और सिंपल इंसान है और उसके पास पैसों का अंबार है। कानपुर में जिस प्रकार से डीजीजीआई की टीम को एक कुबेर का खजाना मिला है, जी हाँ आपको बता दूं 185 करोड़ रुपए बरामद हुए छापेमारी में। जिस प्रकार से कानपुर के आनंदपुरी स्थित पीयूष जैन के बंगले पर जब डीजीजीआई की टीम ने छापा मारा तो बंगले के अंदर 185 करोड़ रुपए नगद बरामद हुए। आपको दिखाना चाहेंगे पीयूष जैन का ये वो बंगला है जो कानपुर के आनंदपुरी वीवीआईपी इलाके में स्थित है। बंगले की खासियत आप खुद कैमरा स्क्रीन पर देख सकते हैं। साथ ही जो बंगले के अंदर की बात की जाए तो बंगले के अंदर एक तहखाना मिलने की भी जानकारी हुई है, जिसमें पैसे रखने के लिए बनाए गए थे, क्योंकि इतनी भारी मात्रा में पैसे थे कि उसको रखने के लिए, उसकी सेफ्टी के लिए बंगले के अंदर बहुत सारे इंतजाम किए गए थे। उसी में से एक कड़ी है कि उसमें एक तहखाना भी अंदर मिलने की बात हुई है। वहीं अगर बात की जाए पीयूष जैन से लगातार डीजीजीआई की टीम पूछताछ कर रही है, आईटी की टीम पूछताछ कर रही है। पूछताछ में पीयूष जैन ने बताया है कि उन्होंने इतना पैसा उनके पुश्तैनी 400 किलो सोना बेचकर किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए इकट्ठा कर रखा था। हालांकि ये बात हजम होने वाली नहीं। आपको बता दूं इस छापे की शुरुआत शिखर पान मसाला कंपनी से हुई थी, जिसके बाद शिखर पान मसाला कंपनी को पीयूष जैन एक इत्र व्यापारी हैं और इनके द्वारा बनाए गए कंपाउंड को शिखर पान मसाले में सप्लाई किया जाता था। जो कि इनके पास जो आइटम है कंपाउंड बनाने का, उसमें लूज आइटम की सप्लाई पीयूष जैन द्वारा शिखर पान मसाले को किया जाता था। पीयूष जैन रोज के नाम से एक प्रोडक्ट बनाते हैं या लूज आइटम होता है जिसे कंपाउंड में मिलाया जाता है। इसकी कीमत तकरीबन 3,000 रुपये किलो से लगाकर 20 से 25,000 रुपये किलो तक बताई जाती है। जिसके घर में 257 करोड़ रुपए कैश मिले हों, वो पीयूष जैन जब थाने पहुंचा तो वो फर्श पर लेटा हुआ मिला। सादगी की ऐसी तस्वीर शायद आपने कभी देखी नहीं होगी, लेकिन इसके पीछे कई सारे काले सच हैं जो धीरे धीरे आपके साथ। हमारा मकसद आपको डराना नहीं है, हमारा मकसद आपको बताना है किस तरीके से समाज में जराइम की काली कहानी बुनी जा रही है। कल फिर मिलेंगे कुछ और काली कहानी के साथ।
तब तक दीजिए अपने दोस्त सौरभ त्रिपाठी को इजाजत। लेकिन चलते चलते दोस्तों एक गुजारिश, सावधान रहें, सुरक्षित रहें, अपना और अपने परिवार का बहुत ख्याल रखें। नमस्कार।